जी बिल्कुल, जिस तरह से उनकी गुलाब चंद कटारिया से सुधीर शर्मा। कर्जा जो है वो 3,79,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है और जो घाटा इन्होंने अनुमानित सोचा था कि ये 33,000 करोड़ के लगभग होगा, वो लगभग 45 से भी ऊपर बजट घाटा जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा बिजली कंपनियां जिनको हमने 60,000 करोड़ रुपया देकर के उदय योजना के तहत वापस 20 पे लाए थे, उसका कर्जा भी 80 से ऊपर निकल रहा है। फिर इनकी रेवेन्यू जितनी रिसिप्ट होनी चाहिए उसमें भी लगभग 25%, 22 से लेकर 25% घाटा उसमें भी है। फिर इनकी घोषणा करने की जिस प्रकार से आदत है, बिना बजट के घोषणा करने के लोगों को मूर्ख बनाने का जो धंधा इनका क्या है, वो भी इसमें उजागर होगा। और मैं सोचता हूं कि 2 बजट जो इन्होंने पेश किए हैं वो अभी तक जमीन पे नहीं आ पाए हैं। तो मैं सोचता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय में है, इसलिए सरकार केवल और केवल झुंझुना पकड़ाने की स्थिति में है। घोषणा का पिटारा जरूर खोलेगी, लेकिन वो कहाँ से पूरा होगा उसके बारे में मुझे तो शायद इस बजट में ढूंढने से ही कहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो वो तो 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले भाजपा विधायक दल की 10 बजे बैठक है। विधायकों के साथ कल जो 20 विधायक थे उनका भी लेटर बम वाला मामला भी सामने आया है और आज जो सचेतक है उसकी भी नियुक्ति का मामला रहेगा। क्या कुछ रहने वाला है? मैं सोचता हूँ कि सचेतक की नियुक्ति में तो सभी लोगों का जो रुख होगा उसके आधार पर निर्णय करेंगे और इसीलिए उसको रखा है कि हमारी विधायक दल की बैठक में तय करेंगे। जहाँ तक 20 लोगों का बम फटने का है, मेरे हिसाब से जब उनसे व्यक्तिगत बात हुई तो कई तो आनाकानी कर रहे हैं और मैं आज सबसे पूछूंगा सही, उन 20 में से 13 लोगों ने तो एक भी स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया, जो मैंने रिकॉर्ड से निकाल करके देख लिया। जिन्होंने 4 दिन में एक भी प्रस्ताव नहीं दिए वो सबसे ऊपर सिग्नेचर करें, इसका मतलब कोई और कारण होना चाहिए। विधानसभा में तो मैं 36 लोगों को बुला पाया राज्यपाल के अभिभाषण पे, तो इससे पहले भी कभी नहीं बोला। कोर कमेटी की बैठक में भी बीजेपी में ये मुद्दा रहा और उपचुनाव का भी रहा। देखो ये तो जो आवश्यक काम होते वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उन विषयों को टाल के तो कोई नहीं चल सकता है। निश्चित रूप से समस्या है तो बात करनी चाहिए, समस्या को समझना चाहिए और हल करने का प्रयास करना चाहिए। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे थे। सुधीर चौधरी मेरे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे, प्रतिक्रिया ले रहे थे क्या होना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले 2 बजट जो पेश किए उनको भी अब तक मूर्त रूप नहीं दे पाए। बाबूलाल, सवाल यही उठा रहा है विपक्ष की तैयारियां बताइए आज क्या है। सवाल यही उठा रहा है विपक्ष बार बार कि 2 बजट पेश हुए लेकिन अब तक उनमें से कहीं जो घोषणाएं की गई थी जब उन्हीं को धरातल पर नहीं ला पाई है सरकार, तो इस बजट से क्या उम्मीदें रखें? विपक्ष की तैयारियां क्या रहने वाली हैं आज? मेरे साथ में अशोक लाहौटी जोड़ रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। निकल रहे हैं मेरे सामने से। अशोक लाहौटी, आज क्या तैयारी है आप लोगों की? बजट आ रहा है, आपको उम्मीद है सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हो गए और आज कुछ नया कुछ दिखने को मिल रहा है? देखिए, राजस्थान में ऐसा लगता है पोपा भाई का राज हो गया है। 2019 के वादे जो इन्होंने किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। 2020 के वादों पे आज तक काम शुरू नहीं हुआ, तो 2021 में मुझे लगता है राजस्थान की जनता अभी सरकार से उम्मीद खो चुकी है। उम्मीद क्यों खो चुकी है? सरकार ने काफी काम किए हैं, कर्ज माफी करी, काफी हद तक सफल भी रही सरकार। आपकी पार्टी में एकजुटता है नहीं और विपक्ष तार हो रहा है, तो ऐसी सूरत में सरकार जो कर रही है उसमें आप कमियां निकालते हैं, विपक्ष अपनी कमियां क्यों नहीं देखता? विपक्ष में कोई कमी नहीं है, हम पूरे एकमुखी होकर पुरजोर तरीके से राजस्थान सरकार का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, चारों तरफ अपराध की राजधानी राजस्थान हो गया है। महिला अत्याचार हो, चाहे आपको चाहिए क्या? सबसे बड़ी घोषणा क्या चाहते हैं आप सरकार से? राजस्थान के 67 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए प्रति माह दिया जाए, जिनको आज तक नहीं मिला है उनके खातों में एक साथ जमा करवाया जाए। ये सबसे बड़ी घोषणा सरकार करे और ये माने कि हमने झूठ बोला था, हमने नहीं किया, और आज हम इस बजट में हम कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि वाकई सरकार जबान की धनी है। अच्छा, तैयारी क्या आपकी? बजट में कमियां खामियां निकालने के लिए पूरी टीम लगी हुई होगी बीजेपी की? तो देखिए, तैयारी तो हम जब करें ना जब सरकार कुछ घोषणा कर रही हो। सरकार तो झूठ का पुलिंदा है। 2019 की नंदीशालाएं कहाँ हैं? जनता क्लिनिक कहाँ है? कहाँ गई वो कॉलेजें जो एक कमरे में खुली हुई है? कहाँ गई वो अब तक नौकरियां जो 14 लाख नौकरियां जो अटकी हुई पड़ी है? कहाँ गई वो बजट घोषणाओं की 75,000 नौकरियां? कहाँ गई वो 53,000 नौकरियां? कहाँ है वो सारी वादें? कहाँ गया कृषक कल्याण कोष? कहाँ गया किसानों का ऋण माफी? कहाँ है? आखिर सरकार है कहाँ, ये बताए। सरकार जैसलमेर में है या दिल्ली में है?
तो सुमित ये कमियां निकालने बाबूलाल, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। लाहौटी साहब तो चले गए। तैयारी, आपने सवाल पूछा था कि सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी क्या है। तैयारी करने का वक्त मिला इन लोगों को। आपसी मनमुटाव, मनभेद, अंतर्कलह दूर करने से फुर्सत मिली ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी करने के लिए। जी बिल्कुल, विपक्ष एक जगह बैठता ही नहीं है तो सत्ता पक्ष को घेरेंगे कैसे। और हाल ही में जो है लेटर बम फोड़ा है बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जिसके बाद में बवाल मचा हुआ पार्टी में। एकजुटता फिलहाल तार है। पार्टी के आला कमान की दखल से नेता आने तो लग गए बैठकों में, लेकिन अभी भी मन से साथ नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। सीएम के चेहरे को घोषित करने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी में एक नहीं कोई आधा दर्जन जो नेता हैं वो सीएम बनना चाहते हैं, और कांग्रेस के लिए यही खुशी की बात है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए फिलहाल वो रात की सांस ले सकते हैं। लेकिन विपक्ष में भी बहुत सारी, आपको पता ही है, फूट उजागर है। लेकिन उन दरारों को भरने की दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन विपक्ष की जो एकजुटता है वो बजट आज पेश हो रहा है, जब बजट पर चर्चा शुरू होगी तो किस तरह से यूनिटी दिखेगी। जिस तरह से कैलाश मेघवाल ने कहा था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो सीनियर एमएलएज हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, तो गुलाब चंद कटारिया ये जो पार्टी के भीतर ही एक तरह की जो फूट उजागर हो चुकी है उसे किस तरह से नॉर्मल करेंगे, सबको साथ लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जब बजट होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सदन में होंगी, तो उनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी कि उनके पास में कितने जो विधायक है बीजेपी के जाते हैं, उनको विश करते हैं ना, तो उनका जो शुभकामनाएं, बधाइयों का जो रहता है एक सिलसिला जब वो आती हैं सदन में, तो उस पर भी निगाहें रहा करती हैं। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष है वो इस वक्त उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि उसे जरूरत होनी चाहिए। देखिए, हमारे तो बुजुर्ग भी कह गए हैं ना बाबूलाल, एकता में शक्ति होती है, लेकिन जब शक्तिहीन है विपक्ष तो क्या इसका असर आज दिखेगा? जी बिल्कुल दिख सकता है आज तो, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे, उसके बाद कोई चर्चा तो होगी नहीं। लेकिन उसके बाद में जब बजट पर चर्चाएं शुरू होंगी तो उस वक्त देखने वाली बात होगी कि जिस तरह के इशू रेज किए गए हैं, मुद्दे उठाए गए हैं सीनियर लीडर्स की ओर से, क्या उनकी बातों को तवज्जो मिलती है, या फिर गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है, मैं तमाम जो विधायकों की कद्र करता हूं, सबको जो भी बोलना चाहता हूं उसको मौका देता हूं। तो वो देखने वाली बात आगे देखने को मिलेगी कि जो इश्यूज उठाए गए हैं क्या उनमें कोई दम था, या फिर जो खेमेबंदी है पार्टी में, जो गुटबाजी है, जो जिन जिन नेताओं की आस्था अपने नेताओं के साथ में है, या फिर उनको लगता है कि इस वक्त उनको चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया सीएम का तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। तो फिर फिलहाल जो है निष्ठाएं पार्टी में नहीं व्यक्ति में केंद्रित होकर के रह गई बीजेपी में, और यही वजह है कि बीजेपी में बयानबाजियां हो रही हैं। पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली पार्टी में इस तरह से नेता बाहर आकर के मीडिया से बातें करते हैं और अपने नेताओं का इस तरह से खुलकर के पक्ष लेते हैं, पार्टी की बात कम बोलते हैं, और पार्टी का आलाकमान इन तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत नाराज भी है, सख्त भी है, और निगाहें भी रखे हुए हैं कि आखिर क्या किस तरह से समझाइश की जाए, कैसे राजस्थान के जो हालात उनको नॉर्मल किया जाए। सतीश पूनिया को फ्री हैंड दिया हुआ कि आप जो चाहे कीजिए, लेकिन पार्टी को यूनाइट रखिए। पूनिया कोशिश तो पिछले 2 बार के बजटों को देखते हुए ये बजट भी निराशाजनक होगा, क्योंकि पिछले बजटों का बजटीय प्रावधान सरकार करने में असफल रही। इस बजट में भी राजस्थान के विकास का रोड मैप कहीं दिख जाए, इसकी संभावनाएं बहुत क्षीण नजर आती है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की आदत बन चुकी है सरकार की बजट की घोषणाएं करके उन घोषणाओं का अमली जामा नहीं पहनाना, इसी प्रकार की आदत है, इसमें कामयाब नहीं है। आज सचेतक के लिए भी बीजेपी अभी वो तो साधारण काम है, भी हो जाएगा। चलिए, आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ, फिर से लौटूंगा मैं आपके पास, और बजट पर ये चर्चा, ये महा कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी रहेगी। 11 बजे 1 घंटा 10 मिनट बाकी, 11 बजे मुख्य